तुम और तुम्हारी माँ चाहते ही नहीं है कि मेरी आदिल से शादी हो। मुझे नहीं पता उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, लेकिन भाई की जरूरत है। आदिल को मुझसे मोहब्बत हुई है, तुमसे नहीं हुई है। और पप्पा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि और वो आपकी जायदाद पे कब्जा कर लेंगी। मुनव्वर को कुछ हो गया, मुझे तुम्हारी बात सरमद से फिक्स हो गई है तो मुझसे मोहब्बत क्यों की? मैं घर छोड़ के नहीं भागी थी, मुझे पप्पू ने डराया था मैं जब मुनव्वर से शादी कर लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी। ज़ारा ने सारा में इतना एतमाद तो पैदा कर दिया है, अब वो खुद मज़हर साहब के पास आकर उसे बताएगी कि वो उस रात भागी नहीं थी, बल्कि रक्षी और फुप्पो ने इस कदर डराया और धमकाया था और कहा था कि मुनव्वर उससे शादी करने के बाद उसे ख़त्म कर देगा और मज़हर साहब की पूरी जायदाद पर उनका कब्ज़ा हो जाएगा। मज़हर साहब अपनी बहन की ये चालाकियां सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बहन इस कदर दोगली भी निकल सकती है। सारा पर जैसे ही ये हकीकत खुली है कि आदिल उससे नहीं बल्कि ज़ारा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो अपनी बहन से नफ़रत करने लगी है। फरहत ये तो जान ही चुकी थी कि आदिल ज़ारा से मोहब्बत करता है, सारा से नहीं, इसीलिए पहले ही उसने सारा को भड़का दिया कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ तो चाहती ही नहीं है कि तुम्हारी आदिल से शादी हो। मैं तो पहले ही तुम्हारी और आदिल की शादी करवाना चाहती थी। और जैसे ही आदिल ये इजहार सारा के सामने करेगा कि वो ज़ारा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, अगर उसकी और सरमद की बात तय हो चुकी थी तो उसने उसे क्यों बताया, क्यों उसकी मोहब्बत को इस कदर आगे लेकर गई। जैसे ही सारा ये सारी हकीकत अपने कानों से सुनेगी तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो तो अब तक यही समझती आई थी कि सरमद ज़ारा से मोहब्बत करता है और दोनों की शादी भी हो जाएगी। जहाँ तक शाजिया का ताल्लुक़ था वो भी यही समझती थी और यही कहती आई थी, मगर किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ज़ारा आदिल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी। दूसरी तरफ मुनव्वर को उस वक्त अच्छा खासा धचका लगेगा जब वो लड़की मुनव्वर की सारी दौलत जायदाद लेकर रफू चक्कर हो जाएगी। यहाँ पर मुनव्वर की तबीयत इस कदर ख़राब होगी कि रक्षी को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि वो करे तो क्या करे। यहाँ उसे यही बात समझ आएगी कि उसे आदिल से मदद लेनी चाहिए। आदिल को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि उसे मुनव्वर को हॉस्पिटल लेकर जाना है। वही उसका भाई है, वही उसका रखवाला है, उसे चाहिए कि वो जल्द अज जल्द उसके पास पहुँचे। आदिल जैसे ही ये बात सुनेगा फ़ौरन ही मुनव्वर को हॉस्पिटल ले जाएगा। वहाँ जाकर हकीकत खुलेगी कि मुनव्वर एक लड़की के चक्कर में था और वो लड़की मुनव्वर का सारा पैसा लेकर भाग चुकी है। दूसरी तरफ सरमद जो कि अपने दादा को लेने के लिए आया है और अब कराची से वापस जाने को तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि ज़ारा को उसकी बेइंतहा ज़रूरत है। जिस तरह ज़ारा उदास है, सरमद से उसकी ये उदासी छुपी हुई नहीं है। वो ये तो जान चुका है कि कोई बात है जो ज़ारा को बेइंतहा तंग कर रही है। रक्षी तो अब सुधर ही चुकी है, फरहत को भी अच्छी खासी बातें सुनाएगी कि वो क्यों दूसरों की ज़िंदगियों को ख़राब कर रही है। पहले उसने सारा की ज़िंदगी ख़राब की और अब अपने बेटे आदिल का घर भी नहीं बसने दे रही। फरहत तो हर तरफ से घिर चुकी है और अंदाज़ा नहीं था कि